अगर बाकी हानमा इन्फिनिटी कैसल में फंस गया तो क्या होगा। तो अचानक से बाकी हानमा इन्फिनिटी कैसल में गिर जाएगा और फिर बाकी हानमा नोटिस करेगा कि ये कमरे अपने आप बदल रहे हैं और वो ये देखेगा कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर चीजें चेंज हो रही हैं। और फिर बाकी हानमा बोलेगा कि अचानक से ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया मैं। और फिर बाकी हानमा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा इन्फिनिटी कैसल को। तो फिर उस बीच बाकी हानमा का एनकाउंटर छोटे मोटे डीमन से हो सकता है और बाकी उनको बड़े आराम से मार देगा। और फिर बाकी हानमा सडनली बहुत खतरनाक टेरिफाइंग ओरा फील करेगा। भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा कि बाकी भी शॉक हो जाएगा। और फिर देखो, तुम सबको पता है कि बाकी हानमा योजीरो हानमा का बेटा है। तो देखो, दोनों बाप बेटों का दिमाग एक जैसा है। तो बाकी हानमा के सर पर भी ताकत का भूत सवार है। तो भाई मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ कि बाकी हानमा उन डीमन से लड़ने जाएगा और वो और कोई नहीं, वो अपर रैंक डीमंस है। और फिर बाकी हानमा अचानक से आकाजा की फाइट के बीच में आ जाएगा। तो वो देखेगा कि आकाजा ने तो तानजीरो एंड गियो को अच्छे से पेल दिया। तो अकाजा, तानजीरो एंड गियो बाकी हानमा को देखकर शॉक हो जाएंगे। मतलब वो लोग ये सोचेंगे कि क्या ये हाशिरा है। और ये बात बाकी हानमा से पूछेंगे तो बाकी हानमा मना कर देगा, मैं कोई हाशिरा नहीं हूँ। तो अब आता है वीडियो का बेस्ट पार्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बाकी हानमा अगर इन अपर रैंक डीमन से लड़ेगा तो क्या होगा। अकाजा एकदम से बाकी हानमा पर हमला कर सकता है और बाकी हानमा उसको बड़ी आसानी से डॉज कर देगा। तो फिर बाकी हानमा सोचेगा कि इसने मेरे पे हमला क्यों किया। और तानजीरो एंड गियो उसको सारी बातें बता देंगे शॉर्ट में कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो अब होगी असली लड़ाई। अकाजा बाकी हानमा को बहुत खतरनाक पंचेस मारने की कोशिश करेगा, मगर बाकी हानमा सबको डॉज कर देगा और बाकी हानमा अकाजा को बहुत जोरदार मुक्का मारेगा। और फिर बाकी हानमा तानजीरो एंड गियो को बोलेगा कि इसको मैं संभालता हूँ और तुमको जैसे ही मौका मिले इसकी गर्दन उड़ा देना। और फिर अकाजा और बाकी एक दूसरे को पागलों की तरह पंचेस मारेंगे और अकाजा बाकी हानमा को इस लिमिट तक पुश कर देगा कि उसको डीमन बैक और डीमन ब्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। और बाकी हानमा को बहुत गंदा डैमेज पहुंचेगा, मगर बाकी हानमा अकाजा के चीतड़े उड़ा देगा। मगर अकाजा अपनी बॉडी को बार बार रीजनरेट करता रहेगा और बाकी हानमा उसको बार बार मारता रहेगा। तो फिर गियो और तानजीरो बाकी हानमा को बताएंगे कि इसको ऐसे मारा नहीं जा सकता, इसको सूरज की रोशनी या हमारी नाइक्रीन सोर्ड से इसका सर उड़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये मरेगा। तो बाकी हानमा बोलते कि मैं अकाजा का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा और जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम इसकी गर्दन उड़ा देना। अकाजा कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो आ जाओ बाकी। तो अकाजा अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ता है और बाकी हानमा भी उसको पूरी टक्कर देता है। मगर बाकी हानमा इतने में मौके का फायदा उठाकर बहुत जोरदार पंच मारता है अकाजा को। अकाजा पूरी तरह से हिल जाता है इस पंच के बाद और उसका ध्यान भटक जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर गियो और तानजीरो अकाजा की गर्दन उड़ा देते हैं। और फिर सबको पता है अकाजा की मेमोरी वापस आ जाती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। या तो फिर बाकी हानमा का सामना डोमा से हो जाता। जब शिनोबू एंड कनाओ की काफी ज्यादा हालत खराब थी डोमा के खिलाफ, तो बाकी हानमा धमाकेदार एंट्री मारता वहां पे। तो फिर शिनोबू बाकी हानमा से पूछती कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। तो बाकी हानमा बोलता मुझे नहीं पता, वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है। शिनोबू बाकी हानमा को बताती कि डीमन ने कैसा आतंक मचाया हुआ है। और शिनोबू बताते कि हम हाशिरा हैं, हम सारे डीमन को मारने के लिए आए हैं। और डोमा को ये लगेगा कि बाकी हानमा तो उसका नया खिलौना है। तो फिर बाकी हानमा, शिनोबू, कनाओ डोमा से एक साथ फाइट करते हैं। बाकी हानमा और डोमा की बहुत नेक टू नेक फाइट होती है और शिनोबू भी अपना फ्लोवर ब्रीथिंग यूज करती है और बाकी हानमा की काफी अच्छे तरीके से हेल्प करती है शिनोबू और बहुत बढ़िया अटैक कर रही होती है। मगर कनाओ की हालत बहुत खराब हो जाती है, बिल्कुल मरने की हालत हो जाती है। तो डोमा फिर हंसने लगता है, बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो शिनोबू का जो रियल प्लान होता है उस पर मूव ऑन करना पड़ता है। देखो, शिनोबू चाहती है कि डोमा उसको एब्जॉर्ब कर ले क्योंकि शिनोबू की बॉडी में बहुत सारा जहर है जिसका नाम है विस्टीरिया पॉइजन, जिससे डोमा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और उसको मारना कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा बाकी हानमा और कनाओ के लिए। और फिर बाकी हानमा शिनोबू को मना करता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तो फिर शिनोबू बोलती है मुझे अपनी बड़ी बहन का बदला लेना है और मेरे अंदर काफी गुस्सा है डोमा के लिए। बोलती है कि डोमा के वीक होते ही उसकी गर्दन उड़ा देना। मगर बाकी हानमा शिनोबू को मना करता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। और फिर इतने में डोमा फायदा उठाकर बाकी हानमा पर बहुत जानलेवा वार करता है और फिर शिनोबू बाकी हानमा को धक्का दे देती है और फिर बाकी हानमा थोड़ा दूर जाके गिरता है और फिर थोड़ी देर बाद डोमा शिनोबू को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से और शिनोबू का खेल खत्म हो जाता है। और वहां पर इस सीन के बाद वहां पे इनोसुके आ जाता है। तो फिर इनोसुके सबसे पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो फिर वो शिनोबू की बटरफ्लाई देखता है जमीन पर। तो फिर वो पूछते हैं कि शिनोबू कहाँ है। तो फिर बाकी हानमा और कनाओ बोलते हैं कि इसने शिनोबू को कंज्यूम कर लिया है। तो भाई ये सुनते ही इनोसुके को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। बाकी हानमा को इस समय इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बाकी हानमा इनोसुके और कनाओ को बोलता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम्हें जैसी मौका मिले इसकी गर्दन उड़ा देना। तो फिर बाकी हानमा और डोमा की बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तो बाकी हानमा एक बात समझ जाता है, अगर डोमा से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करनी है तो मुझे हमले डॉज करने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। तो बाकी हानमा अपने दिमाग में शिनोबू को याद करता है और उसका सेक्रीफाइस बेकार ना जाए, इसलिए बाकी हानमा को उसको खत्म करना ही पड़ेगा। तो फिर बाकी हानमा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और डोमा को बहुत खतरनाक अटैक मारता है क्योंकि विस्टीरिया पॉइजन के कारण डोमा अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तो बाकी हानमा ने डोमा का कुत्ता बना दिया है मारते मारते। और फिर अचानक से बाकी हानमा इतना जोरदार मुक्का मारता है डोमा के चेहरे पर कि डोमा वहां पर फ्रीज हो जाता है। और फिर इस चीज का एडवांटेज उठा के इनोसुके एंड कनाओ उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और हम बाकी हानमा के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा देख सकते हैं। और फिर बाकी हानमा कहता है कि शिनोबू तुम्हारा ये सेक्रीफाइस हर कोई याद रखेगा। वीडियो खत्म हो चुकी है और तुम इसको पार्ट 1 समझो। अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा।